गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्या करेंगे, किसके बारे में? एडजेक्टिव्स के बारे में। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव। मैंने आपको पहले बताया है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और टाइप्स कितनी होती है एडजेक्टिव्स की? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट टाइप जो है, जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और आज हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट टाइप कौन सी है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेटा कौन से होते हैं? अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग। इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कि वो एडजेक्टिव हैं जो किसको पॉइंट आउट करते हैं, किसी पर्सन, एनिमल और थिंग को, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो बेटा, हमारे पास 4 एडजेक्टिव बेटा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है हमारे पास 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज दिस, दीज, डैट और दोज। ठीक है, हमारे पास ये 4 एडजेक्टिव्स हैं। और अब हम कैसे इसको यूज करना है, लिसन। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस मैन इज माई अंकल। मैंने आपको पहले बेटा बताया है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताते हैं। अब देखो यहाँ पे नाउन कौन है? मैन है ना। तो उसके पहले हमने क्या यूज किया? दिस। दिस मैन इज माई अंकल। मैन के पहले क्या यूज कर दिया? दिस। तो जो दिस है बेटा वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये याद रखना, ये सिंगुलर थिंग के लिए है। दिस जो है वो सिंगुलर थिंग के लिए यूज होता है। ओके, और नाउन से पहले आ गया तो ये कौन सा बन गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन और प्रनाउन की विशेषता जो बताते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव्स। आगे सेकंड देखो एग्जांपल, दीज ड्रेसेस आर ऑन सेल। ये दीज जो है प्लूरल थिंग के लिए आ गया ना। दीज ड्रेसेस, ड्रेसेस क्या आ गई? नाउन। किसकी विशेषता बता रहे हैं? ड्रेसेस की। दीज ड्रेसेस, तो दीज क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। आगे है बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डैट कार इज योर्स। डैट नाउन क्या हो गया आपका? कार, और उसके साथ क्या यूज हो गया? डैट। तो डैट क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कार के बारे में बता रहा ना, डैट कार इज योर, कि ये कार आपकी है। तो डैट किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर थिंग के लिए। कार सिंगल है तो इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया? डैट। नेक्स्ट है बेटा दीज। दीज स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू सी यू। अब देखो बेटा, स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका? नाउन्स। नाउन के पहले क्या आ गया? दोज। तो दोज क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। माइंड में ये रखना कि जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं वो नाउन्स की विशेषता बताते हैं। ये नहीं कि पहले आ जाए या बाद में आ जाए, बस ये माइंड में रखना कि जब भी वो नाउन की विशेषता बताएं, नाउन के साथ आते हैं, तो वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दोस्त किसके लिए आ गया? प्लूरल थिंग के लिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे था कि दिस और दीज, फिर मैंने यूज किया डैट और दोज। माइंड में रखना, सिंगुलर थिंग के लिए दिस और डैट आता है और प्लूरल थिंग के लिए दीज और दोज आता है। अब जो सिंगुलर थिंग जो आपके पास पड़ी होती है ना, जो पास चीज होती हैं सिंगुलर, उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। अगर वो वही सिंगुलर ये पास होगी, तो अगर वो प्लूरल थिंग होगी जो आपके पास होगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दीज। और जो डैट है बेटा, डैट आपसे जो दूर पड़ी होगी चीज, जिसको आप इशारा करते हो लेकिन हो वो सिंगुलर फॉर्म में, तो तब आप यूज करोगे डैट। अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो, जिसको आप इशारा करके बताते हो, तो जो आपके पास ना हो, थोड़ी दूर हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे प्लूरल थिंग के लिए दोस। डैट और दोस दूर पड़ी चीजों के लिए है, और दिस और दिस जो आपके पास पड़ी होती है चीज। ये हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आगे नेक्स्ट है बेटा पोजेसिव एडजेक्टिव। ये कौन से होते हैं? अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जब वो तब यूज होते हैं जब वो किसी चीज का, जिसके साथ उसका रिलेशन होता है, बिलोंग करते हैं उनको। इट इज एक्चुअली अ प्रनाउन, होते हैं ये प्रनाउन है। यूज्ड विद नाउन्स टू शो पोसेशन, लेकिन जब वो नाउन्स के साथ आते हैं
तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ आएगी। जैसे है माई पेन इज रेड। देखो बेटा माई जो है वो है तो प्रनाउन है, बट क्या है कि यहाँ पे नाउन के साथ यूज हो गया। नाउन क्या है? पेन। तो मैंने क्या बोला कि माई पेन इज रेड। मैंने किसी और पेन की बात नहीं की, सिर्फ अपने पेन की बात की है ना, कि मेरा पेन जो है वो रेड है। तो माई जो है नाउन के साथ आ गया ना, माई है तो ये प्रनाउन, बट ये नाउन के साथ आ गया और नाउन की विशेषता बता रहा है। और सारा प्रोसेस किस पे जा रहा है? माई पे, कि मेरा पेन रेड है। तो माई यहाँ पे क्या आ गया आपका? पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके, सारा इसमें पोसेशन आ गया ना माई पे। अब सेकंड एग्जांपल देखो, आवर स्कूल इज बिग। हमारा स्कूल बड़ा है। स्कूल तो सारे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नाउन आ गया? स्कूल। और किसकी बात होगी? हमारे की बात होगी। तो आर है तो प्रनाउन, लेकिन सारा प्रोसेस किस पे आ गया? प्रनाउन आर पे। तो ये क्या बन गया? पोसेसिव एडजेक्टिव, नाउन के साथ आ गया और सारा ही प्रोसेस इस पे आ गया। तो जब ये नाउन के साथ आके उसका प्रोसेस बताता है तो उसके साथ बिलोंग करता है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, फिर ये प्रनाउन नहीं रहते। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखो टाइप, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव बेटा वो होते हैं एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पुट करते हैं अबाउट पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। किसके बारे में? पर्सन्स के बारे में या प्लेसेस के या फिर थिंग्स के बारे में जो क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो बेटा, हुज बुक इज दिस। ये बुक किसकी है? आप देखो बुक क्या इसमें आ गया? नाउन। नाउन के साथ क्या यूज हो गया? हुज। तो हुज जो है साइन ऑफ किसका आ गया? क्वेश्चन मार्क। तो ये हुज जो बन गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, नाउन के साथ आ गया ना। नाउन की विशेषता कि ये किसकी बुक है ना। सेकंड देखो, विच हिल स्टेशंस हैव यू विजिटेड। हिल स्टेशन क्या होगा? नाउन। नाउन के साथ क्या यूज कर दिया उन्होंने? विच। तो क्वेश्चन पुट हो गया ना, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जो विच है वो हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताते हैं या नाउन के साथ आते हैं, वो होते हैं आपके एडजेक्टिव्स। हुज, विच, वाई, व्हेन, व्हाट, ये सारे कौन से हैं? आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, लेकिन आ किसके साथ रही है? नाउन्स के साथ। तो ये बन गए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जहां पे क्वेश्चन पुट किया जाता है। ओके, थैंक यू बेटा। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स जो, ये तो एडजेक्टिव्स की टाइप होगी, तो नेक्स्ट हम उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।